मित्रों, आइए हम इतिहास के उन गौरवशाली पन्नों की ओर चलते हैं जिनकी जानकारी एक षड्यंत्र पूर्वक हमसे दूर रखी गई। हम नहीं जानते पुष्यमित्र शुंग कौन था, क्या योगदान है उनका हमारी भारतीय संस्कृति में। बहुत सारे लोग तो नाम तक नहीं जानते, उनके विषय में जानना दूर रहा। आइए आज थोड़ा सा हम उनके विषय में चर्चा करते हैं। शुंग वंश का इतिहास तो प्राय सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो सम्राट अशोक की वंश परंपरा में मौर्य सम्राट बृहद्रथ हुए। वे एक दिन जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। जंगल में घूम रहे थे, अचानक एक शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन ठीक इसी समय एक बिजली की भांति एक भीमकाय व्यक्तित्व आया और बीच में पड़ करके उसने शेर को पकड़ लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, अपनी बलशाली भुजाओं के द्वारा शेर को उसने दो हिस्सों में चीर दिया और बोला, सम्राट अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। सम्राट बृहद्रथ एकदम घबरा गए थे। हतप्रभु पूछा उन्होंने, तुम कौन हो? बोला, महाराज मैं बहुत व्यथित ब्राह्मण हूं। बोले, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर हो, मेरी सेना में सम्मिलित हो गए। युवक बोला, मेरा तन मन जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित है, आप जैसा चाहें। उसको सेना में भर्ती कर लिया गया और उपसेनापति का पदभार उसको दिया गया। कालांतर में वो पढ़ती हुई सेनापति के रूप में हुआ। अब आइए थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं। ये कौन था वो विशालकाय व्यक्तित्व का युवा? वस्तुतः बौद्ध धर्म जब अपने चरम पर था तो उसमें एक ऐसा भी दौर आया कि बलात् धर्म परिवर्तन का क्रम प्रारंभ हुआ। तमाम सारे सनातन धर्मियों को मार दिया गया, और नहीं किया, ऐसा भी उल्लेख आता है कि उनको सर धड़ से अलग कर दिया गया। ऐसी ही घटना एक किसान ब्राह्मण परिवार के साथ हुई। उसके छोटे बालक के सामने धर्म परिवर्तन न करने के कारण उसके माता पिता को मार दिया गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मत मारो मेरे माता पिता को, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, यही सहारा है। किंतु कोई रहम नहीं किया गया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। वो युवक आंखों में चिंगारी और हृदय में व्यथा को लिए हुआ जंगल की ओर भाग गया और जंगल में अपने जीवन व्यतीत करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना करके आज इस रूप में हमारे सामने मंच पर प्रकट हुआ। और उस समय तत्कालीन कुछ राजनीतिक परिवेश इस तरह का बन गया था कि बौद्ध धर्म में सहनशीलता और अहिंसा का कुछ ज्यादा ही पाठ पढ़ा दिया गया था, जिसके कारण कोई भी राजा नागरिक युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होते थे। और इधर क्या हुआ कि सम्राट पौरुष से टकराने के बाद सिकंदर जब वापस लौटे, तमाम सारे यवन मगध के आसपास बस गए और उन्होंने बारी बारी से मगध को हानि पहुंचाने के लिए हमले किए। मगध की सेना किसी प्रकार प्रतिरोध करके
उनसे अपने को बचा तो लेती रही, किंतु एक बार सारे यवनों ने संगठित होकर के एक बहुत बड़ी सेना बना करके मगध पर हमले की योजना बनाई। उस समय प्रधान सेनापति के रूप में यही युवक, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, वो था। सारी जायजा लिया, सारी समीक्षा की। उसने लगा कि तमाम सारे देशों की बात अब लगता है हिंदुस्तान का भी नामो निशान मिट जाएगा और ये सेना मगध पर कब्जा कर लेगी। सम्राट भद्रथ से उसने मनोभाव लिया। वो युद्ध के लिए कतई तैयार नहीं थे। बोले नहीं, युद्ध मैं नहीं करूंगा। पुष्यमित्र शुंग ने कहा मेरा जीवन तो इस मातृभूमि के लिए समर्पित है, और उसने जाकर के सेना को तैयारी का आदेश दिया और सेना से कहा पूरी जोश शोर के साथ हमें यवनों का विनाश करना है। तैयारियां शुरू हो गई। तभी कहते हैं सम्राट बृहद्रथ वहां पहुंचे और उन्होंने कहा ये तैयारियां किसके आदेश से हो रही हैं? मैंने मना कर दिया है, युद्ध नहीं होगा तो नहीं होगा। पुष्यमित्र शुंग ने कहा मेरे आदेश से तैयारियां हो। अब बात बढ़ने पर पुष्यमित्र शुंग ने तलवार निकाली और सम्राट बृहद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और उसी रक्त से तिलक करके उसने सेना की ओर मुखातिब होते हुए कहा देखिए, न सम्राट बृहद्रथ महत्वपूर्ण है न पुष्यमित्र शुंग। हम सब के लिए अगर मातृभूमि है तो ये मगध की मातृभूमि। इसकी रक्षा के लिए बताइए कौन तैयार है और अपने प्राण कौन आहुति देने के लिए तैयार है? आवेश में आकर के सारी सेना चिल्ला उठी हम प्राणपण से तैयार हैं। और उस सेना के जो सुखरोष के साथ उन्होंने युद्ध किया और सारे यवनों को उन्होंने परास्त कर दिया। उसके बाद यवन हमला करने की नहीं सोच पाए और इस पुष्यमित्र शुंग ने बहुत ही कुशलतापूर्वक राज चलाया। उसने पहला काम किया कि बौद्ध धर्म को के बजाय स्थान पर अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म को राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठापित किया और उसके विकास पर जोर दिया। अपने बल, पौरुष और युद्ध नीति, कूटनीति के बल पर उसने इस साम्राज्य को तिब्बत तक पहुंचा दिया। और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के उपरांत शुंग वंश के कई राजाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की और इसको पहुंचाया। विशेष रूप से पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग ने इसको बहुत ही विकास किया और यहां तक हुआ कि चीन के सम्राट ने अपनी बेटी का विवाह अग्निमित्र के साथ करके संधि स्थापित की और नतमस्तक हुआ। तो मित्रों, ऐसे इतिहास पुरुष को का हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें इसी तरह के तमाम सारे अपने नायकों का परिचय प्राप्त करना ही चाहिए, क्योंकि वो सब छिपा दिया गया, बताया ही नहीं गया। हमें तो केवल अकबर महान, शाहजहां महान,
बाबर परम योद्धा, सिकंदर महान, यही पाठ पढ़ाए गए। बहुत आवश्यकता है अपने इतिहास को जानें, बच्चों को बताएं, ताकि उनमें बल और परुष एवं राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का विकास हो। मित्रों, इस संदर्भ में आप अपने कमेंट अवश्य दें और किन राष्ट्र नायकों, इतिहास पुरुषों के संदर्भ में आप जानना चाहते हैं, कृपया कमेंट में लिखें। उनके संदर्भ में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि तमाम सारे तथ्य सामने लाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी समझ सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।